नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यूपीपीएससी शासन स्तर पर 4 माह से लंबित 5 भर्तियां हैं। लंबित भर्तियों के लिए यूपीपीएससी के कैलेंडर में आरक्षित हैं तिथियां, लेकिन उसके बावजूद भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। विज्ञापन जारी न करने का प्रमुख कारण जो है कि शासन से हरी झंडी नहीं मिली है। तो क्या न्यूज उसको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के वर्ष 2024 के कैलेंडर में लंबित 6 भर्तियों में से केवल एक पिछले 4 माह में शुरू कराई जा सकी है। बाकी 5 भर्तियां किसी न किसी मामले में शासन स्तर पर अटकी हुई है। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद इनका रास्ता साफ हो सकेगा। आयोग ने वर्ष 2024 की भर्ती परीक्षा का कैलेंडर 16 जनवरी को जारी किया था। इसमें 6 भर्तियों को लेकर आयोग की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई थी। आयोग ने राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर कहा था कि स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली शासन स्तर से जारी किए जाने के बाद भर्ती शुरू की जाएगी। तो बता दें कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो जीडीसी की भर्ती है उसमें स्क्रीनिंग एग्जाम, जो स्क्रीनिंग परीक्षा होता है, पीटी का परीक्षा होता है, प्री का जो एग्जाम होता है उसका भी अंक जो है कि जुड़ेगा 70% उसके मार्क्स, और इंटरव्यू के 30% मार्क्स जोड़ के जो है कि मेरिट बनाई जाएगी। पहले जो ऐसा नहीं था, पहले जो है कि स्क्रीनिंग परीक्षा जो है कि मात्र क्वालिफाइंग नेचर का होता था और इंटरव्यू के आधार पे जो है कि मेरिट बनता था। लेकिन इस बार शासन ने नियमावली को चेंज कर दिया और इसी नियमावली को चेंज करने के बाद ये भर्ती अटकी पड़ी हुई है और अधियाचन इसका कभी का मिल चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक शासन स्तर से इसके अप्रूवल नहीं मिला है, इसलिए इसका विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। वही राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता यानी जीआईसी का भी 2021 में लास्ट विज्ञापन आया था, उसके बाद कोई विज्ञापन नहीं आया। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक स्तरीय एलटी ग्रेड का विज्ञापन 2018 में आया था, 2024 चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है कि समकक्ष अर्हता के विवाद इसमें सुलझा नहीं पाया है, इसलिए ये विज्ञापन जो है कि अभी लटका पड़ा हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर कहा गया था कि शासकीय स्तर से समकक्षता के निर्धारण के बाद भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी का जो अंतिम विज्ञापन आया था 2019 में आया था, तो 24 चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जो है कि समकक्ष अर्हता के विवाद सुलझा नहीं गया है। इसके अलावा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के संदर्भ में आयोग की ओर से कहा गया था कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को शासन से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती कराई जाएगी। इनमें से अब तक केवल सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ हो सका है। शासन स्तर से पाठ्यक्रम को अनुमोदन पर आयोग इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर चुका है और इन दिनों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि आयोग ने अभी इस भर्ती परीक्षा के लिए कोई तिथि घोषित नहीं की है। आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये सभी परीक्षाएं आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। कैलेंडर जारी हुए 3.5 माह बीत चुके हैं, लेकिन बाकी 5 भर्तियां अब तक फंसी हुई है। आयोग को भी शासन से हरी झंडी मिलने का इंतजार है ताकि भर्तियां शीघ्र शुरू कराई जा सके। वही आयोग ने मार्च और अप्रैल में 5 भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी थी और ये परीक्षाएं भी आगामी आरक्षित तिथियों में कराई जानी है। ऐसे में अन्य भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों को अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो है कि जून के बाद अगर इस पे मंजूरी मिलती है तो कहीं जाके इसका विज्ञापन जारी होगा और फिर भर्ती के लिए फिर एग्जाम के लिए डेट निकाला जाएगा। तो ऐसे में जो है कि ये साल जो है बीत जाएगा और अगले साल का ही वेट करना पड़ेगा। तो किस तरह से शासन स्तर पे कितनी ढीला ढाली की वाली काम चल रही है, कितने मतलब बेहतरीन तरीके से अभ्यर्थियों को जो फंसाया जा रहा है और इस पे कोई सूद नहीं ले रहा है और आयोग सरकार अपना कार्य कर रही है, अभ्यर्थी परेशान है। तो उधर एक न्यूज और है कि टीजीटी पीटी का जो 2021 में विज्ञापन आया था उसमें जो है कि परीक्षा में फेल होने के बाद भी कुछ अभ्यर्थी जो है कि फर्जी तरीके से जो है कि नियुक्ति पा लिए थे। तो कानपुर में खुलासा होने के बाद अन्य जिलों के डीआईयूएस सक्रिय सभी जिलों में खंगाले जा रहे हैं नवनियुक्त अभ्यर्थियों के लिए। पीजीटी टीजीटी परीक्षा में फेल थे, फिर भी जारी हुआ नियुक्ति पत्र। तो कैसे नियुक्ति पत्र जारी हुआ इसको हम देख लेते हैं। तो फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए कानपुर के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में ज्वाइन करने गए सभी अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी परीक्षा 2021 में फेल हो गए थे। वह प्रतीक्षा सूची में भी नहीं थे, फिर भी फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र जारी करवाए और
कानपुर में DIOS से मिलकर 2 ने कॉलेज में ज्वाइन भी कर लिया। तो उसे देख सकते हैं कि किस तरह से PGT और TGT में फेल होने के बाद, यानी एग्जाम में फेल होने के बाद, ना ही उनका नाम वेटिंग लिस्ट में था, फिर भी उन्होंने फर्जी तरीके से जो है कि ज्वाइनिंग पा लिया। इस मामले के खुलासे के बाद अन्य जिलों में नवनियुक्त अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच होने लगी है। ऐसा खेल कई और जिलों में होने की संभावना है। तो PGT TGT भर्ती परीक्षा 2021 में सीतापुर के गांव देवीपुर सिंधौली निवासी अरविंद यादव, प्रयागराज के B23 जूही कॉलोनी मेयो रोड निवासी स्वाति द्विवेदी और कौवा बराव कचरा निवासी विनय सिंह, मिर्जापुर के बभनैया टोला महुरिया निवासी आशीष पांडे और नया शिवम बस्ती महुरिया निवासी विनीता देवी, मुजफ्फरपुर में भेंटा मंदूर निवासी नितिन कुमार, वाराणसी के कोयली डडोरपुर निवासी रिक्षा पांडे, मेरठ के मुल्तान नगर शेखपुरा निवासी ज्योति यादव और R12 रामलीला ग्राउंड हस्तिनापुर के विनीता चौधरी शामिल हुए थे, लेकिन मेरिट में नहीं आए। इसमें सफल होने वाले को नियुक्ति दे दी गई। तो मेरिट में नहीं आए, लेकिन जो है कि फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र पाने में सफल हो गए। अब ये जो है कि फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र जो है कि कहीं ना कहीं साठ गांठ से ही बना होगा, तभी जाके ज्वाइनिंग मिली होगी। तो अब जो है कि सभी जिलों के DIOS को सक्रिय कर दिया गया है। अब जो है कि जितने भी PGT और TGT 2021 के थ्रू जितने भी नियुक्ति हुई, सभी की जांच होने वाली है। तो हो सकता है कुछ अभ्यर्थी जो है कि अभी से चौकन्ने होंगे और वो अपने विद्यालय को छोड़ के जा सकते हैं। तो कुछ सफल अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया, तो खाली रह गए पदों के सापेक्ष जुलाई 2023 में वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था। यह प्रक्रिया सितंबर तक पूरी हो गई थी। इसके बाद 18 अक्टूबर 2023 को इन अभ्यर्थियों ने कानपुर के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करवाया। फिर विनीता देवी ने 22 दिसंबर 2023 को और दीक्षा पांडे ने 2 मार्च को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद 7 अन्य को ज्वाइन करना था, लेकिन चुनाव आचार संहिता लग गई थी, यानी जब 2022 का चुनाव चल रहा था उस समय की बात है। तो फर्जी पत्र के जरिए अक्टूबर से मार्च तक नियुक्ति का प्रयास होता रहा। अप्रैल में प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान यह मामला खुला। इस फर्जी के पीछे भर्ती माफिया का हाथ माना जा रहा है। हो सकता है कि उसने कई और जिलों में भी ऐसे नियुक्ति पत्र भेजे हो। इस प्रकरण के खुलासे के बाद अब सभी जिलों के DIOS ने नई नियुक्तियों की जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच कर रहे कानपुर के संयुक्त शिक्षा निदेशक ने बताया कि विनीता का दिसंबर से मार्च तक वेतन भी जारी हो गया था। विद्यालय के प्रबंधक ने उस धनराशि का चेक जमा करवा दिया था। अभिलेखों की जांच से पता चला कि नियुक्ति पत्र में 3 ने दूसरे के अनुक्रमांक प्रयोग किया था। तो फर्जी तरीके से, यानी दूसरे के अनुक्रमांक के आधार पे जो है कि उन्होंने नियुक्ति पत्र पाया था। और PGT TGT दोनों ही की परीक्षा में फेल हो गए थे अभ्यर्थी। ना ही प्री उनका क्वालिफाई, ना ही जो है कि एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, ना ही वेटिंग लिस्ट में थे। फिर भी जो है कि दूसरे के रोल नंबर का प्रयोग करते हुए उन्होंने फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र बनवाया और फिर विद्यालय में जाकर ज्वाइन भी कर लिया। तो देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर जो है धांधली चल रही है। तो फर्जीवाड़ी का सरगना कौन है, इसका खुलासा पुलिस की जांच से होगा। पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 और 471 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। मामले में अब तक किसी से पूछताछ नहीं हुई है। तो अभ्यर्थियों को इंतजार है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का, खंड शिक्षा अधिकारी के भर्ती का, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC प्रवक्ता के भर्ती का, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का। तो सभी प्रकार की भर्तियों का इंतजार है, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाना है। लेकिन अभ्यर्थियों को इसमें और जो है कि अभी इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि शासन स्तर से अभी समकक्ष अर्हता का विवाद नहीं सुलझा है और शायद 2027 तक सुलझे भी ना। अगर 2027 तक न सुलझे भी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 2018 से लगातार जो है कि सुलझ रहा है, लेकिन अंतिम अवस्था में जो है कि सुलझ नहीं पा रहा है। तो 2027 में विधानसभा का चुनाव हो सकता है, तब जाके सुलझ जाए और भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आया तो उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां जाकर जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।